हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 कैंडिडेट, जो कि देखिए अक्सर आप लोग हमारे पास आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, और जो आप लोग पूछते हैं कि यदि आपके पास फिट बता देते हैं आप और उसके बाद क्या होता है, तो अक्सर आप लोगों ने पहले भी हमारे वीडियोज़ देखे होंगे कि जिसमें हमने आपको ऑर्डर दिखाए। आज हम यहाँ पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच में एडवोकेट सुनील सैनी सर के पास में हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और सबसे पहले धन्यवाद करते हैं आपका, साथ ही इस बात पे भी कि ये बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं इनको जानकारी नहीं होती और अनफिट कर दिया, उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं अनफिट हो गया। तो हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आज भी देश में ये स्थिति है कि लोग कोर्ट कचहरी में जाने से डरते हैं कि इसमें क्या होगा। तो ये रामकला का क्या मैटर है और रामकला का जो बर्थमार्क का इशू है उसके बारे में बताइए। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 और इनके मार्क्स जो थे, अभी तो इन लोगों की तो ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, एक्चुअली जो इनके बैच वाले हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इनका ये ऑर्डर जो है वो कितनी तारीख को हुआ है और अनफिट री मेडिकल में कर दिया था, उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ वो बताइए सर। जो रूरल बैकग्राउंड से आती है उसकी तरफ से मैंने पैरवी के दौरान मैंने न्यायालय को बताया कि कोर्ट ने स्पेशलिस्ट ओपिनियन के लिए जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष जैप को और सीआरपीएफ कमांडेंट और रिव्यू मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर को उपस्थित होने के लिए कहा। उनकी उपस्थिति में दोनों के ओपिनियन लिए। सीआरपीएफ की तरफ से डॉक्टर्स ने कहा कि इस बर्थमार्क के कारण जो याचिका करता है वो अपनी सर्विस सही ढंग से नहीं कर पाएगी। डॉक्टर मनीष जैप ने अपने ओपिनियन में कहा कि यह नॉन कम्युनिकेबल है, ईचिंग नहीं है और इससे सर्विस में कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व रखा और 20 फरवरी को अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को इस तरह की बीमारी नहीं है कि वो अपनी सर्विस में किसी तरह की उसको दिक्कत पेश होगी। 4 सप्ताह में उसको नियुक्ति प्रदान करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो 4 सप्ताह तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि होने वाले हैं, तो अभी तक कोई प्रोसेस हुआ है नहीं? अभी 3 सप्ताह तो हो गए होंगे। नहीं, अभी 1 सप्ताह हुआ है। जब प्रोनाउंसमेंट किया जाता है ऑर्डर उस दिन से काउंट होता है। अच्छा, प्रोनाउंस किया जाता है उसके बाद ऑर्डर काउंट होता है। तो सर, एक चीज़ ये बच्चे और जानना चाहते हैं कि ऑर्डर हो गया, अभी रामकला को नियुक्ति देने का ऑर्डर हो गया है और 4 सप्ताह में यदि नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या होता है? नहीं, उसके बाद तो आगे की प्रोसेस कंटेम्प्ट पिटीशन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर, ऐसा होता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि यानी अब रामकला की वर्दी जो मिली है वो रामकला की वर्दी किस आधार पर मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायपालिका की यदि शरण में नहीं जाती तो रामकला अनफिट थी, न्याय नहीं मिलता उसको। तो देखिए, ये आपने देखा कि रामकला वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या सिर्फ रामकला वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। रामकला, ये आपने देखा कि रामकला वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 कैंडिडेट हैं रामकला, और उनको बर्थमार्क में अनफिट किया। अनफिट होने के बाद वो री मेडिकल में भी अनफिट हो गई। री मेडिकल में जब उनको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए भेजा जाता है, वो स्लिप जो है उसमें ये कहा गया है, ओपिनियन दिया गया है कि ये बाई बर्थ है, बर्थमार्क है ये। तो अब यदि रामकला घर पे बैठ जाती तो देखिए कुछ नहीं होता, लेकिन रामकला ने एक सच्चे सिपाही की तरह फाइट किया, और फाइट किया, उसका नतीजा आपके सामने है। और हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि रामकला का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो उस रामकला के पास भी विजिट करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम री मेडिकल में यदि गलत तरीके से अनफिट हो जाते हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाकर और हमारे जो कानूनी अधिकार हैं उनको हम किस तरीके से पालना करवा सकते हैं। तो वकील साहब ने जो बताया उसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने समय दिया। और ये बच्चे एक्चुअली जो भर्ती होने वाले हैं ये रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इनको इस तरह की जानकारी नहीं होती, और जब इस तरीके के सामने आते हैं मैटर तो उसको देख के इनको भी लगता है कि मुझे फाइट करना चाहिए। तो वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।